हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू मैथ्स की वर्कशीट के साथ, ठीक है। और आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है ये आपकी 14 तारीख की है, ठीक है। मैं बाई चांस डेट डालना भूल गया था, तो 14 तारीख की ये वर्कशीट है, ठीक है। डेट है, डेट मैंने आपको बता दी, ठीक है। नाम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है। तो आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इससे पहले वाली वर्कशीट, इससे पहले कुछ जो दूसरी आई थी वर्कशीट मेरे ख्याल से, उसमें हमने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर कर दिया था, जिसमें मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया था, ठीक है। और एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में वो सब बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उन सब के बारे में हम वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो इसलिए वर्कशीट को एक सिस्टमैटिक मैनर्स में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इससे पहले आपने कोई भी वर्कशीट छोड़ी हुई है, इसका मतलब आप खुद का लॉस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वर्कशीट के साथ चलोगे तभी आपको वर्कशीट समझ में आएगी, ठीक है। तो कार्यपत्रक 5 शुरू करेंगे। कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, हम जानते हैं कि जो ऐसे रेखाखंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये सीधा जाता है इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, इसे हम क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज में आपके एक्स अक्ष होते हैं और ऊर्ध्वाधर में आपके वाई अक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा लाइन है, ये जिस तल पे बना है ना, इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। जैसे बाई चांस आपने इसे अगर अपनी कॉपी में बनाया, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाली रेखाओं को, तो आपने कॉपी को कार्तीय तल माना है, ठीक है। तो कार्तीय तल क्या होता है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखाओं से बना होता है, ठीक है। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखाएं बनती हैं, ठीक है, वहाँ कार्तीय तल का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा वृत्तों में होता है, वृत्त तल होता है जहाँ पर वृत्त बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कार्तीय तल होता है। कार्तीय पदंती का भी यही मतलब होता है, ठीक है। आपने कार्तीय पदंती नामक एक वर्ड सुना होगा, अगर आप पढ़ते होगे तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो उसका भी सेम मतलब ही होता है। कार्तीय पदंती का मतलब यही होता है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है, ये वाली रेखा होती है। क्षैतिज ये वाली, ठीक है। और ये दोनों, ठीक है, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे जीरो अक्ष पे काटती है, जीरो निर्देशांक पे काटती है, ठीक है। यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। तो जिस नंबर पे या जिस निर्देशांक पे ये एक दूसरे को काटती हैं वो जीरो होता है, यानी उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जो मेन बातें थी वो मैं आपको बता दी है। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए, और निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। रिक्त स्थान कह लो, नाम कह लो, बात एक ही है। तो प्रश्न नंबर 1 है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला क्षैतिज रेखा। देखो, क्षैतिज रेखा मैंने आपको बताया था ना, जो ऐसे जाती है, ठीक है। जो ऐसे जाती है उसे क्षैतिज, जो सीधी जाती है ना उसे क्षैतिज कहते हैं, और जो खंबे की तरह ऊपर से नीचे आती है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा में एक्स अक्ष पाया जाता है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा एक्स अक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, जहां वाई अक्ष होता है, तो हमारा आंसर होगा वाई अक्ष। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना भाग क्या होता है, निर्देशांक अक्ष या फिर कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल भी लिख सकते हो, निर्देशांक अक्ष भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक होगा। फिर उसके बाद है वह बिंदु जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। मैंने आपको बताया था कि वह बिंदु जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसे हम जीरो या फिर मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, आलेख का अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। एक मिनट, ये देख लो इसे, ठीक है। इसे एकदम अपने दिमाग में देख लेना कि कैसे। देखो, जो पॉइंट बी है वो -5 और 2 पे है, ठीक है। -5 मतलब यहाँ x की वैल्यू -5 है और 2 की वैल्यू y है, ठीक है। जब भी आपको -5 दिया गया है यानी वो यहाँ पर आएगा, यहाँ क्षैतिज पे, और 2 दिया गया है यानी वो ऊपर यहाँ पर कहीं पर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये वाली साइड होती है वो प्लस की होती है, ठीक है। ये वाली साइड आपकी -+ की होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था वर्कशीट में, पर फिर से बता देता हूँ। और जो ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड -+, ये वाली साइड माइनस होती है, ठीक है। ये वाली साइड माइनस और ये वाली साइड होती है +-, ठीक है। कौन सी हो गई, +-। तो ये आपने लिखा भी होगा, आपने जो पिछली वाली वर्कशीट करी होगी उसे एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं के जो है ना निर्देशांक बताए गए हैं कि कौन सी बिंदु कहाँ पर स्थित है। आपको वर्कशीट में ऐसे नहीं बताया गया, पर मैंने इसे लिख के बता दिया है कि बी बिंदु -5 और 2 पे स्थित है, एल बिंदु 0 और 5 पे स्थित है, डी बिंदु 6 और 2 पे स्थित है, जी बिंदु 2 -4 पे स्थित है, सी बिंदु 5 और -5 पे स्थित है। अच्छा, जो पहला वाला होता है वो एक्स को दर्शाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो y को दर्शाता है, यानी पहली संख्या x को दर्शाएगी और दूसरी संख्या y को दर्शाएगी। तो इस तरीके से आपने इसे देख लिया होगा, एक बार इसे देख लेना, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी से रिलेट करके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं कि आलेख का अवलोकन कीजिए, यानी आपने जो अभी आलेख देखा उसे वह पढ़ लेना है और फिर उसके बाद उत्तर देना। तो बिंदु P
बिंदु P के निर्देशांक हमें बताने हैं। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो बिंदु B देखो कहाँ पर है, बिंदु B ये रहा। अब बिंदु B यहाँ पर x 5 पे और y 2 पे है, तो यानी मेरा माइनस का 5 और 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यानी माइनस का 5 और 2 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद बिंदु C के निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु C देखो यहाँ पर है, बिंदु C जो है वो 5 और -5 के बीच में है, ठीक है। और जो निर्देशांक -3 और -5 है, उस वो बिंदु किस चीज़ को दर्शाता है, हमें ये बताना है। तो वो बिंदु E को दर्शाता है। यहाँ पर देख लो E, जो कि -3 और -5 पे स्थित है, देख सकते हो आप लोग। तो आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। बहुत ही ईजी वर्कशीट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं इसे। हर एक वर्कशीट इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टमैटिक मैनर में उसे करते रहना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।